हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। नाउ हम देखेंगे शिक्षण। शिक्षण टीचर और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है, आज हम ये पढ़ेंगे और इनका डिफरेंसेस कि टीचर और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमको इनसे डिफरेंस को जानने के पहले हम इनकी डेफिनेशन को समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि किसी भी डिफरेंस को जानने से पहले उनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हिंदी मीडियम दोनों में आपको ये मिल जाते हैं। तो बात करते हैं टीचिंग की, शिक्षण की। शिक्षण एक व्यक्ति को सैद्धांतिक अवधारणाओं के साथ शिक्षित करने की, सैद्धांतिक अवधारणा मतलब थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जो हमारी बुक में देखने को मिलते हैं। थ्योरिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एजुकेट करने का, शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और एक शिक्षक छात्र के बीच ज्ञान का हस्तांतरण है। सिंपल सी बात है, आप देखते हैं कि जब आप कॉलेज में, स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच ज्ञान का और नॉलेज का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र होती है नॉलेज। टीचर्स बच्चे को नॉलेज देते हैं, तो उस चीज़ को ही तो शिक्षण कहते हैं। दुनिया में अच्छे नागरिक के रूप में बच्चों को विकसित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ स्कूलों में शिक्षक होते हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अच्छे नागरिकों को रूप में बच्चों को विकसित करना, यही तो एक उद्देश्य होता है टीचर्स का, टीचिंग का। जो बच्चे होते हैं उनको एक अच्छे नागरिक के तौर पे डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। इस उद्देश्य से ही हर एक स्कूल में एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है। आज के बच्चे भावी समाज के नेता हैं, इसलिए शिक्षण को एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना जा सकता है। ये एक तो ये मोस्ट फेमस फ्रेज कह सकते हैं कि आज के बच्चे भावी समाज के नेता हैं। तो आज के बच्चे समाज का भविष्य है, ये कहते हैं नॉर्मली, मोस्ट फेमस फ्रेज है। आगे देखते हैं प्रशिक्षण। ये तो हुई बात, तो ये तो बात हुई शिक्षण की, ट्रेनिंग की। जब टीचर और बच्चे के बीच में शिक्षक का हस्तांतरण होता है, जब बच्चे को नॉलेज दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं शिक्षण, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट के रूप में। वहाँ आपकी बुक की नॉलेज ही दी जाती है। अब हम प्रशिक्षण की बात करेंगे। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूँगी, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग संगठन में किसी विशिष्ट उद्योग द्वारा स्वीकृत मानकों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण के निर्माण के लिए किया जाता है, हालांकि व्यक्ति ने उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है। शिक्षण में आपने पढ़ा था, जो टीचिंग है वो एक प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, और जो आपका प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो ऐसी टेक्निक है, तरीका है एक, जिसका उपयोग संगठनों में किसी विशिष्ट उद्योग द्वारा स्वीकृत मानकों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण क्या हुआ, ट्रेनिंग क्या हुई? एक तकनीक है जिसका यूज़ आप किस में करते हैं? किसी भी व्यक्ति में कोई विशिष्ट कोई कौशल होता है, कोई कौशल को, किसी भी व्यक्ति में कौशल को डेवलप करने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए, कोई पर्टिकुलर नॉलेज देने के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल की नॉलेज देने के लिए। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलरली टीचर्स की एक पूरी नॉलेज देने के लिए, टीचिंग स्किल्स में पूरा डेवलप करने के लिए, टीचिंग स्किल पूरी तरीके से देने के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है अलग से टीचर्स की, तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी कि एक टेक्निक है जिसमें किसी विशेष प्रोफेशंस के लिए कोई एक स्किल को डेवलप किया जाता है बच्चे में। तो इसमें बाहर की प्रोफेशनल के लिए बाकी प्रोफेशनल को ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ इस पर्टिकुलर स्किल पर काम किया जाता है, हालांकि व्यक्ति में उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है।
ठीक है। मतलब ट्रेनिंग जब बच्चे करते हैं या कोई व्यक्ति करता है तो उस समय उस व्यक्ति में उचित योग्यता, शैक्षणिक योग्यता यानी कि एकेडमिक नॉलेज है वो ऑलरेडी उसके पास होती है। अब आप टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके पास एकेडमिक नॉलेज तो है ना, आप ग्रेजुएट तो हैं, तो आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी की हुई है, तो आप किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या कुछ भी एकेडमिक नॉलेज आपके पास है, एबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस क्या होते हैं? प्रशिक्षण ट्रेनिंग्स में टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। शिक्षण जो है सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है, जबकि प्रशिक्षण ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, यानी कि थ्योरिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जबकि प्रशिक्षण जो है ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, जो ट्रेनिंग है वो ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आपका टीचिंग है वो क्या हुआ, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और जो आपका ट्रेनिंग है वो नॉलेज, जो आपको नॉलेज मिली है उस नॉलेज को प्रैक्टिकली रूप में अप्लाई करने के लिए है। आपको टीचर बनने के लिए पहले नॉलेज दी जाती है, आपको पता है कि टीचर बनने के लिए ये ज़रूरी है, ये चीज़ें होती है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकली रूप में अप्लाई करते हैं, आप रियल जाकर पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, टीचिंग की स्किल्स को डेवलप करते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है प्रशिक्षण में शिक्षण की तुलना में ध्यान अधिक विशिष्ट होते हैं। देखिए ये भी एक आपका पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या है कि प्रशिक्षण है जो ट्रेनिंग है उसमें शिक्षण की तुलना में, टीचिंग के कंपैरिजन में ज्ञान अधिक विशिष्ट होता है, ध्यान अधिक विशिष्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ ट्रेनिंग का जो ध्यान है, यानी कि जो ट्रेनिंग का फोकस है वो एक लिमिटेड होता है, वो एक विशिष्ट होता है। विशिष्ट से मतलब है, विशिष्ट से मतलब आपका टीचर की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका उसका जो फोकस होगा वो टीचर्स पे ही होगा। अगर डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपका जो फोकस होएगा वो सिर्फ डॉक्टर की स्किल्स को डेवलप करना ही होगा, जो डॉक्टर्स में स्किल्स होनी चाहिए। आप ऐसे ही इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो इंजीनियर में जो ट्रेनिंग हो रही है उसको फोकस जो होगा वो सिर्फ इंजीनियर में जो स्किल्स होनी चाहिए उसको ही डेवलप करना होना चाहिए। और जो आपका टीचिंग्स होता है वो, तो टीचिंग में जो फोकस होता है वो विस्तृत होता है, विशिष्ट ना होकर विस्तृत होता है, यानी कि जो उसका क्षेत्र होता है थोड़ा बड़ा होता है, व्यापक होता है। शिक्षण आमतौर पर अकादमिक स्तर के संदर्भ में होता है, जबकि प्रशिक्षण वाणिज्य से जुड़ा होता है, यानी कि जो नॉलेज है वो एकेडमिक लेवल पे आप ले लेते हैं, ठीक है। जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेते हैं वो जो ट्रेनिंग है वो अब कॉमर्स से रिलेटेड है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप किसी चीज़ की आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे, आगे किसी चीज़ का बिजनेस की चलाने की ट्रेनिंग ले रहे होंगे, तो आप कॉमर्शियल यूज़ में लाने के लिए, फाइनेंशियली आप कुछ अर्निंग करने के लिए ही आप ट्रेनिंग लेते हो। टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप टीचर बनने के लिए ले रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए तो डॉक्टर की, इंजीनियर बनने के लिए तो इंजीनियर के, या बिजनेसमैन बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप किसी ना किसी कॉमर्शियल रीजन से या फाइनेंशियल रीजन से आप उसको ले रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है, जबकि प्रशिक्षण ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। ये हैं बेसिक चीज़ें जो डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है, आप इस वीडियो से समझ के आपको जो समझ में आ रहा है, जो लग रहा है आपको डिफरेंस है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। आपने ऊपर डेफिनेशंस पढ़ी और डेफिनेशन के हिसाब से दोनों में डिफरेंस आप
लिख सकते हो। शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित, जबकि प्रशिक्षण ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है।